नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कापसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या, उसकी बेटी के अपहरण के मामले में 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हत्थे कुछ नहीं है। वो पुलिस जो पल भर में बुलडोजर लेकर खड़ी हो जाती थी, उस पुलिस के भी हाथ पांव फूले हैं। वो पुलिस जो हर दंभ को भरती थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, उसके हत्थे कुछ नहीं है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो तस्वीरें मेरठ के सरधना के उस गांव से आ रही हैं, वो बेहद शर्मसार करती हैं कि 30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में क्या है, नतीजा जवाब किसी के पास कुछ नहीं। पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इस पूरे मामले पे बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के वो नेता जो हिंदू मुसलमान करते नहीं थकते थे, उसी सरधना के अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोगाकर परिवार से तो मिल आए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा नेता वहां पहुंचे, वहां जाए, परिवार से मिले, उसको अपना दुख दर्द साझा करने का मौका मिले। इसीलिए तो दूसरी पार्टी के नेता को जाने नहीं दे रहे थे। हो हंगामा हुआ, पुलिस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, तब जाकर किसी और को उस गांव में जाने दिया गया। वजह ढूंढेंगे तो बहुत मिलेगी, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है। हर बात में जो बुलडोजर चल जाते थे, वो बुलडोजर गायब है। पीड़ित परिवार अब भी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज दिन भर जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर उस बेबस बाप की है जिसकी बेटी लापता है, 30 घंटे से उसका कोई पता नहीं। ये तस्वीर उस पति की है जिसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। वो बुजुर्ग जब कोई अपना पाता है तो फपक कर रो पड़ता है। नहीं तो छोड़ देता। जाना तो परेशान ना हो, मदद करेंगे आपकी सर। कोई बात परेशान हो, रखो। देखिए तस्वीर, अगर आप भी इस तस्वीर को देखकर आपको दिल नहीं पसीजा तो यकीन मानिए हम और आप फिर इंसान नहीं रहेंगे। सुनीता का अंतिम संस्कार बड़ी मुश्किल से हो पाया है। परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। सरकारें दम खूब भरती हैं, सदन के भीतर हंसते हुए छाती ठोक कर कहती हैं कि या तो अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया या वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। ये अपराधी तो है, ना तो ये मिट्टी में मिले हैं और ना ही ये प्रदेश छोड़कर भागे हैं। ये तो सरकार की छाती पर चढ़कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये बात बेहद गंभीर है। इस तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह सरधना में मामला गंभीर है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वही पुरानी कहानी, दलित अत्याचार और सत्ता की खामोशी नजर आती है। बस फर्क अगर है तो इतना है कि इस बार खून इतना सस्ता हो गया है कि सरकार को बयान तक देना भी भारी लग रहा है। मेरठ में एक दलित लड़की को उठा लिया जाता है और उसकी मां की गला काटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये यूपी है। यहां इसे कानून व्यवस्था की छोटी घटना बताया जाएगा और उसे जल्दी में निपटा दिया जाएगा। योगी सरकार तो कहेगी कि अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि अब तक बख्शा कौन नहीं गया। मामला जब गंभीर हुआ तब बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट करती हैं, दलितों पर अत्याचार चरम पर है, इस बात को कहती हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, योगी सरकार फेल है बताते हैं। और सरकार शायद किसी और मुद्दे पर ट्वीट की तैयारी कर रही होगी।
मस्जिद, मंदिर, मठ, मांस, क्योंकि दलितों की ये लाश वोट तो तब्दील करेगी नहीं। अब जरा इस इलाके पर अब अगर आपकी नजर दौड़ाऊं तो ये वही इलाका है जहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम आते हैं। वही संगीत सोम जो हर चुनाव में हिंदू मुसलमान का ढोल पीटते हैं, जिनके लिए शायद यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं रहा होगा, इसीलिए आज गाहे बगाहे दूसरे दिन उस परिवार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन आज इनसे सवाल तो पूछना बनता था, मौका ऐसा था नहीं, वरना पत्रकारों को पूछना चाहिए था कि जब इस इलाके में दलित मां की गर्दन काटी जा रही थी तब यह हिंदू खतरे में नहीं था क्या? या हिंदू सिर्फ भाषणों में ही खतरों में रहता है, जमीनी हकीकत में नहीं? क्या ये दलित हिंदू नहीं थे इसलिए इनकी जिम्मेदारी सरकार की या संगीत सोम जैसे नेताओं की नहीं? मैं बीजेपी और संगीत सोम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर बात इन्हें हिंदू और मुसलमान ही तो नजर आता है, क्योंकि बीजेपी का तो एजेंडा साफ है, किसी विधायक को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए होता है, इसीलिए वो उनके जीने मरने में नहीं जाता। बीजेपी तो यही चाहती है कि धर्म पर चीखो, जाति पर चुप रहो, और अगर अपराधी दबंग हो तो सिस्टम को साइलेंट मोड पर डाल दो। बाबा का वो बयान याद है, ठोको नीति वाला? कहां है वो बयान, कहां है उस पर एग्जीक्यूशन? लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीति भी जो है वो जाति देखकर चली गई। दलित हो तो जांच होगी, दबंग हो तो जांच जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लोग संविधान के प्रति हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हैं, उन्हीं की सरकार में संविधान की आत्मा रोज कत्ल की जा रही है। और सवाल यही है कि सवाल एक हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि यूपी में दलित होना अब भी एक बड़ा अपराध है। कभी दलितों को पेशाब पिला दिया जाता है, कभी उन्हें घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, कभी कुछ कभी दलित की बच्ची उठा ली जाती है, क्योंकि दबंग जाति के आगे तो कानून भी बौना है। अगर यही राम राज्य है, इसी राम राज्य की आपने परिकल्पना की थी, तो दलितों के लिए यह एक डर राज्य है, ये जान लीजिए। और इस मामले पर सरकार को जवाब देना होगा, सिर्फ ट्वीट से नहीं, सिर्फ बयानों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से, वो भी तुरंत कार्रवाई से, खुले नाम और सख्त सजा हो। वरना इतिहास याद रखेगा कि जब दलित की मां की गर्दन कटी तब सत्ता ने आंखें मूंदे रही। दोस्तों, यह तंज नहीं है, यह हकीकत है। मेरठ के सरधना में जो हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें रही, वो ये बताती हैं सरकारों को शर्म आनी चाहिए। एक दलित बच्ची 30 घंटे से लापता है, कोई उसको ढूंढने वाला नहीं, पुलिस वही रटा रटाया जवाब दे रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है, आरोपी जल्द पकड़ में आएंगे। परिवार वालों ने किसी तरह मान मनोबल के बाद लगभग 30 घंटे बाद परिवार का जो मनोबल था वो बढ़ा और जिनकी मौत हुई थी उनका अंतिम संस्कार किया। अखिलेश यादव की तरफ से भी अतुल प्रधान वहां पर पहुंचे, उन्होंने अखिलेश यादव से परिवार की बात कराई। अखिलेश यादव ने 3 लाख रुपए देने की बात कही, अतुल प्रधान ने फौरन 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। सरकारी मशीनरी भी पहुंची थी, संगीत सोम उनको लेकर भी पहुंचे थे। बात पैसे कौड़ी की हो रही है, दिया भी जा रहा है, लेकिन क्या इस पैसे से सब कुछ वापस हो जाएगा? परिवार वाले कह रहे हैं बच्ची की शादी तय हो गई। इसी बात से राजपूत जो उसे उठाकर ले गया है, वो लगातार लड़की को परेशान कर रहा था। परिवार वाले रो रो कर कह रहे हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्या होगा इसके बाद? यही सवाल है, क्या होगा इसके बाद? सरकार को तेजी के साथ इस मामले पर कार्रवाई करनी होगी। अब देखा जाएगा कि किस तरीके से पुलिस इस पर एक्शन लेती है। लेकिन आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? और अगर इतना राजनीतिक ढोल इस मामले पर नहीं बजता तो आपको लगता है कि सरकार के कानों पर जू रेंगती? बताइएगा आप हमें, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।